आप सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम चर्चा करने वाले हैं किसानों की एक बड़ी समस्या के बारे में। किसानों की एक समस्या रहती है कि उनकी जो मेड़ रहती है, उनका जो खेत रहता है, उसकी सीमाओं को लेकर कई बार विवाद होते रहते हैं। तो इस समस्या का क्या निदान हो सकता है? तो देखिए, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किसान अपनी इन समस्याओं का कैसे निदान निकाल सकता है कि उसकी ज़मीन की जो सीमाएँ हैं उन पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा न करे, और यदि वह कब्जा करता है तो उसको किस प्रकार से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि किसानों की जो ज़मीन है ना, जो किसानों की ज़मीन रहती है उसके सरकारी दस्तावेज निकालना चाहिए, जिनको कि कानून की भाषा में या सरकारी भाषा में खसरा, B1 और नक्शा कहा जाता है। ठीक है, तो इन दस्तावेजों को निकाल लेना चाहिए और उन दस्तावेजों को निकालने के बाद में अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 के तहत तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देना चाहिए। जब आप तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे तो तहसीलदार महोदय के द्वारा RI महोदय और पटवारी महोदय को निर्देशित किया जाएगा कि इस व्यक्ति की सीमाओं को लेकर मौके पर विवाद हो रहा है, तो इसलिए आप इनकी जमीन का सीमांकन कर दें, अर्थात इनकी जमीन की नपती अर्थात नापी कर दें, जिससे कि इनकी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के आदेश के बाद में RI महोदय अर्थात राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय मौके पर जाते हैं और सभी लोगों को जो उनके खेत के आसपास लगे हुए हैं ना, जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है उस व्यक्ति की ज़मीन से आसपास में जो जो लोग लगे हैं, जो किसान लगे हैं, उन सभी लोगों को RI महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है। सूचना पत्र देने के बाद में उस सूचना पत्र में एक तारीख उल्लेखित रहती है। उस सूचना पत्र में जो तारीख लिखी हुई है उस तारीख को उस जमीन का सीमांकन किया जाएगा। सीमांकन जो किया जाएगा वो स्थायी मेड़ों से किया जाएगा। स्थायी मेड़ों से मतलब होता है कि या तो सरकारी कांकड़ से किया जाएगा या सरकारी रास्ते से किया जाएगा या फिर ऐसे निशान से किया जाएगा कि जो स्थायी मेड़ कहा जा सकता है या स्थायी निशान कहा जा सकता है। उसके बाद में पटवारी महोदय और RI महोदय के द्वारा मौके का एक पंचनामा बनाया जाएगा। उस पंचनामे में इस बात का उल्लेख रहेगा कि इस व्यक्ति की ज़मीन पर, जिसकी ज़मीन का सीमांकन किया, इसकी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है अथवा नहीं। अगर किसी का कब्जा है तो उस बात का उल्लेख भी उस पंचनामे में किया जाएगा और उस पंचनामे के बाद में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा और उस पंचनामे को और उस प्रतिवेदन को तहसीलदार महोदय के समक्ष RI महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा पेश किया जाएगा। जब राजस्व निरीक्षक महोदय अर्थात RI महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा जब प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर दिया जाता है तो तहसीलदार महोदय के द्वारा उन लोगों को बुलाया जाएगा जो कि आसपास के पड़ोसी कृषक है और जिस किसान के खेत का सीमांकन हुआ है, इन सभी लोगों को बुलाकर उस सीमांकन के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप इससे संतुष्ट हैं अथवा नहीं। जब ये सभी लोग तहसीलदार महोदय के समक्ष उपस्थित हो जाएंगे तो तहसीलदार महोदय के द्वारा इन सभी की सुनवाई करने के बाद में उस सीमांकन की पुष्टि कर दी जाएगी। अगर उस सीमांकन से कोई व्यक्ति व्यथित है, दुखी है या नाराज है तो ऐसा व्यक्ति जो है वह SDO महोदय के समक्ष उस सीमांकन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और फिर से सीमांकन करवा सकता है या उसी सीमांकन की पुष्टि SDO महोदय से करवा सकता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।